मलिक रियाज की स्टेटमेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव है कोई वादा गवाह बनने के लिए, लेकिन वो कहता है मैं डटा हुआ हूँ, बहुत सा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। कौन लोग हैं ये जो इन्वेस्टर हैं, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है? हर एक देखें, दबाव डालने वाली एक ही क्लास है, वो जंगल के बादशाह और उसके नीचे वाली हिरार्की है। और उसके अलावा जिन पे दबाव डाला जा रहा है, हर उस शख्स पे दबाव डाल रहे हैं जो किसी ना किसी लिहाज से कनेक्टेड हो सकता है किसी केस के हवाले से, या कोई कनेक्शन नहीं भी बनता है तो उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनाने हैं, ताकि केस में तो है कोई नहीं, अलकादिर ट्रस्ट केस में, तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई वादा माफ़ गवाह बना दिया जाए। अब आपने देखा जुल्फी बुखारी के ऊपर प्रेशर है, उनकी फैमिली के ऊपर, शहजाद अकबर की फैमिली के ऊपर प्रेशर है, या मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर है। और मलिक रियाज जैसा बंदा भी अगर आज खड़ा हो गया है तो आप ये समझें कि अब आप बस कर लो, अब आपने जितने जुल्म कर लिए हैं और अब उसकी रिवर्सल का टाइम है। अच्छा सर, ये जरदारी ने मुलाकात की थी मलिक रियाज से, तो उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी के लिए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो जरदारी साहब खुद आपको पता है कि वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। एक दफ़ा उसने स्टेटमेंट दी थी और 3 साल के लिए कहा कि तुम 3 साल के लिए हो, ख़ुद 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए। ये तो लीडर तो है नहीं, ये तो डीलर हैं। डीलर तो डीलों की बात करते हैं ना। इमरान खान लीडर है और वो लीड करता है इस कौम को, तो इन डीलरों के ज़िम्मे लगाया होगा कि तुम्हें हमने प्रेसिडेंट बना दिया है, जाओ मलिक रियाज को राज़ी करो। और वो राज़ी नहीं हुआ होगा तो उसने ये स्टेटमेंट दे दी। और उसके साथ देखें, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की बहाल करो, क़ानून की बालादस्ती पे यकीन करो। एक ही ऑनेस्ट लीडर है। इन चोरों का आप देख लो दुबई लीक्स में क्या हुआ। इन चोरों के ख़िलाफ़ नैब को नज़र नहीं आता, वो जंगल के बादशाह को नज़र नहीं आता कि इन चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन लें, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि चोरों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना। आपने मुल्क के बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी बजाय आपने चोरों को तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है, तो फिर यही होगा। देखें, एक स्टेट में अगर $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी आई है, इसमें कंपनीज़ नहीं हैं, उसमें मरीम नवाज़ का कोई कहते हैं कि मसाज सेंटर निकला है, और बाकी हुसैन नवाज़ की प्रॉपर्टी है, जरदारी साहब के 3 बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मोहसिन नकवी की बीवी की है, और इन सब लोगों की जो दुबई लीग से। भाई इसमें तहकीकात तो कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के इमरान खान की नहीं है और पीटीआई के किसी लीडर की नहीं है, ये हमें क्रेडिट है बहुत बड़ा। अच्छा शहब साहब, बताइएगा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल गई। कल लग रहा था कि जैसे साइफर केस में उनकी ज़मानत मंजूर होगी, अलकादर का केस भी बिल्कुल करीब है, तो इमरान खान को भी 9 मई के मुकदमे रख के मज़ीद गिरफ्तारियों में रखा जाएगा, उसको जेल बाहर। देखें, इमरान खान अपने मुखालफिन के बारे में कहता है, अव्वल एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इन बदबख्तों से पूछता हूँ कि 1 साल गुजर गया, आज आपको याद आया? भाई वो अपनी फैमिली की सर्जरी के सिलसिले में 9 मई को कराची में थे शाह महमूद कुरैशी साहब। वो 9 मई के बाद 5 महीने बाहर, 7 महीने बाहर घूमते रहे। वो मेरे साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, आपको याद होगा, अभी वो घर नहीं पहुंचे थे, गिरफ्तार हो गए। बात यह है कि बदनीयती पे मबनी जब मुकदमात बनाओगे तो फिर उसका अंजाम यही होगा। तो आज अगर वो थे 9 मई में, आज आपको याद आया कि 9 मई में जाकर उनको गिरफ्तारी की जाए, ये सारी बदनीयती है, बेईमानी है, बद अखलाकी है, बददियानती है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, नाइंसाफ़ी है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। सेंट्रल ऑफिस पे जो सीडीए का मौक़िफ़ है कि वो सीडीए बायलाज है। अब चूँकि बाकी जो साइफर का ड्रामा रचाया गया वो आपने देख लिया, खुद आके मान गए उनका प्रोसिक्यूटर, पूरे 2 साल जो बकवास चलती रही वो आपके सामने। प्रोसिक्यूटर आके कहता है हाँ जी उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब इमरान खान को ना हटाया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर और बचता क्या है? यानी यहाँ से इन साजिशी टोला को कोई समझाए कि तुमने बेगर्स और ना चूज़र्स ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल कर ली है, लेकिन पूरी कौम को तो ग़ुलाम मत करो। जब बाकी तमाम केसेस से कुछ भी नहीं बचा और अलकादर ट्रस्ट केस में भी कुछ बाकी नहीं रहा,